हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एसजेके एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मनुष्य में पाचन। जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे हजम होता है। ये टॉपिक 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। सबसे पहला स्टेप होगा इंगेशन। इंगेशन क्या है? भोजन को अंदर निकलना, भोजन को मुंह के अंदर रखना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंगेशन। दूसरे स्टेप में हम भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं। और तीसरे स्टेप में जो फूड है एब्जॉर्ब होता है, जो भोजन है एब्जॉर्ब होता है, यानी उसमें से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। चौथा स्टेप एंजाइमाइलेशन, यानी इसमें भोजन का स्वांगीकरण होता है, यानी जो भोजन है वो बूंदे टाइप रूप में चयन हो जाता है। और लास्ट स्टेप है ईगेशन, यानी उसके बाद जो एक्स्ट्रा फूड है, जो वेस्ट है, वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है मुंह से। हम सबसे पहले भोजन कहाँ रखते हैं? ओरल कैविटी के अंदर, यानी अपने मुंह के अंदर, इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद हमारे मुंह के अंदर टीथ और टंग दोनों डाइजेशन के फर्स्ट पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हमारा टीथ उस भोजन को चबा कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है। उसके बाद जो हमारी टंग है भोजन को मिक्स करने में, उलटने पलटने में मदद करती है और उसको स्वेलोइंग में, उसको अंदर निकलने में मदद करती है। जब हम भोजन को अंदर निकलते हैं तो यहाँ पे इस वाली जगह पे सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी लार ग्रंथि। सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं सैलिवा को प्रोड्यूस करती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? सैलिवा, यानी लार को पैदा करती है। सैलिवा जो है हमारे भोजन को टेस्टी बनाती है, स्वादिष्ट बनाती है। उसके अलावा सैलिवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? ये जो हमारे भोजन के अंदर जो स्टार्च है, स्टार्च उसको ब्रेक डाउन करता है शुगर के रूप में। फिर उसके बाद भोजन यहाँ से आगे ईसोफेगस, ये जो नदी दिख रही है आप यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? ईसोफेगस, भोजन नदी। भोजन इसमें से होता हुआ हमारे स्टोमक के अंदर पहुंचता है, यानी आमाशय के अंदर पहुंचता है। जैसे ही भोजन आमाशय के अंदर पहुंचता है, स्टोमक के अंदर पहुंचता है, तो वहां पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं। गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से होते हैं? पेप्सिन, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। इन तीनों के काम क्या हैं? देखिए, पेप्सिन जो है हमारे भोजन के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। HCl के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है, एसिड वो कौन सा है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भोजन को एसिडिक बनाता है ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। तीसरा म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है? देखिए, जो एसिड्स आप जानते हो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी को जला भी सकते हैं या उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमारे जो स्टोमक की जो इनर लाइनिंग्स होती हैं ये इनको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। आई थिंक इट्स क्लियर। अब देखिए, स्टोमक में डाइजेशन के बाद जो भोजन है वो किस में आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उस भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर धकेल दिया जाता है। देखिए, जो भोजन है सबसे ज्यादा कहाँ डाइजेस्ट होता है? जो भोजन है सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है। इसकी लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर तक होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर होती है। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी विलीज होती हैं,
विलीज क्या होती हैं, जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कभी जैसे पैर पहुंचने का होता हो उस तरह के। ये किस में हेल्प करती हैं, विलीज किस में हेल्प करती हैं, ये भोजन को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं विलीज। और जैसे ही भोजन यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, जो लीवर है, लीवर के अंदर क्या होता है, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर यहां से बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन आएगा बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है, तो हम क्या बोलेंगे, गाल ब्लैडर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे लीवर लिखा हुआ है कि लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। अगर ऑप्शन में लीवर है और गाल ब्लैडर नहीं है तो हम लीवर भी बोल सकते हैं, क्योंकि लीवर के अंदर ही होता है। अगर हम बोलेंगे कि लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है तो भी ठीक है, और हम बोलेंगे कि गाल ब्लैडर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है तो भी ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ से जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस करता है। देखिए बाइल जूस का क्या कार्य है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करना। बाइल जूस का क्या कार्य है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन। यहाँ पे बाइल जूस का एक कार्य और है कि जो स्टोमक के अंदर से एसिडिक फूड आ रहा है तो वो उसकी एसिडिटी को कम कर देता है। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस करता है। पैनक्रिएटिक जूस का क्या कार्य है, देखिए पैनक्रिएटिक जूस के अंदर दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, एक लाइपेज और एक ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को पेप्टॉन्स में ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स के अंदर। और जो दूसरा एंजाइम है लाइपेज, ये फैट को ग्लिसरॉल के अंदर, ग्लिसरॉल के रूप में ब्रेक डाउन करता है। आई थिंक इट्स क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है और यहां पे डाइजेशन जो है लगभग कंप्लीट हो जाता है। एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि जहां पे भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, जहां इनकी दोनों की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो जॉइनिंग होती है, वहां पे जो नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ी सी नीचे की तरफ जो निकली ये वाला हिस्सा, ये अपेंडिक्स है। कई बार इसमें भोजन आ जाने से ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए उन लोगों को कई बार अपेंडिक्स की बीमारी हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद जो इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और बाकी जो वेस्ट फूड है वो लेटस रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। आई थिंक इट्स क्लियर। ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या अपनी कोई राय हमें दे सकते हैं। थैंक यू।